अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कंज्यूमर न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फ़हल हसनी। नाज़रीन, आज सैफ फाउंडेशन की जानिब से कराची के एक मुकामी सरकारी स्कूल के अंदर फ्री हेल्थ कैंप का इनेकाद किया गया है। आइए नाज़रीन, इस हेल्थ कैंप का हवाला आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। हमारा जो मकसद है वो कोई ऐसा, हम लोग एज सच को मैंने बताया पहले भी कि प्रॉपर एज सच हम कोई एनजीओ नहीं है। हम लोग ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स थे जब हमने स्टार्ट लिया था, और उसमें हमने देखा कि हमारा मकसद है बेसिकली सर्विंग ह्यूमैनिटी। अब देखें, किसी भी हमारे कैंप में आप जो भी लगता आ रहे हैं अभी तक, उसमें आप लोगों ने देखा होगा लास्ट में भी, इसमें भी, उसमें भी, उसमें आप देखें इतने सारे लोग पेशेंट्स आते हैं, उनको हम हल्का सा एक शॉर्ट नोटिस देते हैं और इतने सारे पेशेंट्स भर जाते हैं, और उनको सब मतलब यहाँ पे हर चीज़ उनको मिल रही है, उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल रही है। पहले हम सिर्फ ऑर्थोपेडिक का करते थे, अब हम लोग पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस जो है प्रोग्राम में, क्योंकि एक पब्लिक हेल्थ में मेरा इंटरेस्ट है, मैं MPH हूँ, तो हम लोग पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस, वो है ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम मतलब बीमारी को होने ही ना दो, तो हम उनको आगाही जो वो होता है कि हमारा इसमें बड़ा ज़ोर है, तो हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं उसमें है, हम हेल्थ अवेयरनेस के लिए अगर बुलाएं तो लोग नहीं आते हैं। अब अगर उनको ऑर्थोपेडिक का प्रॉब्लम होता है तो वो फिर आते हैं, या और कोई प्रॉब्लम होता है तो हम पहले खाली ऑर्थोपेडिक करते थे। हमने जनरल OPD भी किया है, हमारी गायनेकोलॉजी के भी मैडम हैं, वो भी रूटीन में बहुत सारे पेशेंट्स देख रही हैं, ENT के हैं, और कार्डियोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन भी डॉक्टर आतिफ से वो आए थे। बहुत सारे हर तरह की स्पेशलिटी हमारे पास है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर्स को बहरहाल फिर भी हमसे थोड़ा बहुत, क्योंकि रश मैनेज और ये वो करना होता है, तो लेकिन बहरहाल पेशेंट्स बहुत फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पे वो उनकी ट्रीटमेंट होती है, उनको इन्वेस्टिगेशन सारी उनकी यहाँ पे हैं, और अगर जो नहीं है उनको हम, ये ESLA वालों ने हमें बड़े सपोर्ट किया हुआ है, वो हम उनके पास भेजते हैं उनको। और वो हम लोगों ने देखें बेसिकली स्टार्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट से शुरू किया था, अर्थक्वेक से किया था, फिर कैंप्स पे आए। अब हमारा जो मेन मकसद वो ये है कि असल में जो ऑर्थोपेडिक ख़ास तौर पर जो ट्रीटमेंट है वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो पेशेंट्स अगर हॉस्पिटल चले जाते हैं तो उनके अच्छे खासे बिल बन जाते हैं। वो ये नहीं, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि वो हॉस्पिटल वगैरह ये वो नहीं चीज़ नहीं है, लेकिन वो क्या होता है कि उनके प्रोटोकॉल होता है कि वो सारे टेस्ट कराते हैं, तो उसमें लेकिन जब एक आम आदमी है वो तो बेचारा सफ़र करता है। अब उसको बिल अगर 10 लाख का मिलेगा, 15 लाख का मिलेगा, और उसका वैसे 2-4 हज़ार का खेल है, तो ये चीज़ बहुत कॉमन है, हो जाती है। उनके प्रोटोकॉल्स हैं, मतलब हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको जो है वो सारे टेस्ट करते हैं। तो हम ये करते हैं कि अगर पेशेंट हमारे पास ओपिनियन, हम लोगों ने डिफेंस में हमारा ऑफिस है, उसमें हम एक क्लिनिक करते हैं, वीकली करते हैं, उसमें पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। अगर जो हमसे खाली ओपिनियन ले जाएँ कि भाई उनकी जो ट्रीटमेंट चल रही है सही चल रही है, वेदर ये जो टेस्ट हैं ये जो सही मतलब हैं, और क्योंकि हम लोग देखें, हम लोग ये चाहते हैं कि पेशेंट को एथिकल ट्रीटमेंट मिले और कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रीटमेंट मिले। जो मेरा मेन पर्पज़ है वो ये नहीं है कि अगर फ़र्ज़ करें 2-4 हज़ार की उसकी ट्रीटमेंट की वो है तो वो उसको 10 लाख नहीं देने पड़े आजकल, जो कि ये कॉमन चीज़ है। तो हमारे पास कोई भी पेशेंट आ सकता है, हमसे पूछ सकता है। हमारा ऑफिस फेज़ 2 में हमने ऑफिस खोला हुआ है, वीक का हमने एक दिन रखा हुआ है इस पर्पज़ के लिए। उसमें खाली ये नहीं कि लो क्लास हैं, हाई क्लास पेशेंट्स होते हैं, उनको और प्रॉब्लम है, क्योंकि वो उनके साथ वो और ज़्यादा उनसे खींचा जाता है। तो इसलिए जो है हाई क्लास पेशेंट्स भी आ सकते हैं हमारे पास, हमसे ओपिनियन ले सकते हैं, राइट ओपिनियन ले सकते हैं, एथिकल ओपिनियन ले सकते हैं, और अगर ट्रीटमेंट करानी है दे आर मोस्ट वेलकम, हमें कोई वो नहीं। ये फ्री कैंप देख के मुझे इंतहाई खुशी हुई और मुबारकबाद देता हूँ हाजा स्कूल के प्रिंसिपल मोहतरम हाकिम नारेजू साहब को, जिसकी एफ़र्ट से इतनी बेहतरीन शानदार फ्री कैंप जो है लगाई गई है। और ये माशाल्लाह रोटरी क्लब के भी प्रेसिडेंट हैं, उनकी भी एफ़र्ट्स इसमें शामिल हैं, और ये काबिल तारीफ़ एफ़र्ट्स हैं। और बहुत सारे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और टेस्टें फ्री हो रही हैं, महंगी महंगी दवाएं दी जा रही हैं, और माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये रियली खिदमत का बहुत बेहतरीन जो है वो जज्बा है। देखें, बात यह है कि मैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का एक बहुत ही अदना कारकुन हूँ, और 40 साल से मतलब मैं कम से कम PMA के साथ काम कर रहा हूँ। और मतलब इस 40 साल में जो चीज़ मैंने मुस्तकिल देखी है, वो बाकी जो चीज़ें चेंज होती रहती हैं, हर चीज़ के मुस्तकिल जो मैंने चीज़ देखी है वो ये है कि हमारे यहाँ सेहत का निज़ाम जो है वो बहुत ही ढीला और बहुत ही कमज़ोर निज़ाम है, और जिसकी वजह से आबादी हमारे यहाँ बढ़ रही है, बेशुमार आबादी बढ़ रही है, जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है। बर्डन ऑफ डिजीज़ हमारे मरीज़ों का बढ़ रहा है मुस्तकिल बुनियादों पे। जो डिज़ीज़ आप देखें, जो दुनिया में जो ख़त्म हो गई हैं चीज़ें,
जिनका दुनिया में जैसे टीबी है, पोलियो है, गैस्ट्रोएंटराइटिस है, हेपेटाइटिस है, दुनिया उस तरफ जा रही है कि जहाँ उन्होंने खात्मा कर दिया है, लेकिन हमारे यहाँ टीबी, हमारे यहाँ पोलियो, हमारे यहाँ इवन ये मलेरिया और छोटी छोटी चीज़ें जो हैं गैस्ट्रोएंटराइटिस वगैरह इतनी कॉमन है कि आप उसको जो है वो जिस हिसाब से हमारी आबादी बढ़ रही है, जिस हिसाब से हमारी इकनॉमी सिकुड़ रही है, उसी हिसाब से हमारा जो मरीज़ है उसकी मतलब एक तरह से कहा जाए कि जो क़ुव्वत ख़रीद और उसकी जो माली जो मामलात हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक आम मरीज़ जो है वो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना अफोर्ड नहीं कर सकता, पहली बात। और अगर फ़र्ज़ करें कि उसने कहीं से दिखा भी लिया किसी जगह पे जाके, तो वहाँ से फिर जो मेडिसिन उसको लिख के दी जाएंगी वो मेडिसिन ख़रीदना अफोर्ड नहीं कर सकेगा। तो इस किस्म के जो कैंप्स होते हैं हम हमेशा इनको अप्रिशिएट करते हैं, हम इनकी हेल्प करते हैं, हम इनके साथ काम करते हैं, हम मौजूद रहते हैं वहाँ पे, ताकि जो लोग ये कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई भी हो और वो ये अच्छा फ़ील करें कि भाई कुछ लोग आके हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं इस बात के लिए कि यहाँ पे मैं इतने लोगों का एक जम्मे गफ़ीर देख रहा हूँ, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं और मुख्तलिफ़ जो बीमारियाँ हैं, मुख्तलिफ़ स्पेशलिस्ट हैं, वो स्पेशलिस्ट ये समझें कि ये स्पेशलिस्ट के पास नहीं गए बल्कि स्पेशलिस्ट इनका इलाज करने के लिए इनके घर के दरवाजे पे आ गए। तो ये बहुत बड़ी मतलब है कि खिदमत है, बहुत बड़ी एक ऐसा जज्बा है कि जिसके लिए हमेशा सताइश करनी चाहिए, उस जज्बे की तारीफ़ करनी चाहिए और उसको इनकरेज करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज्ड और वेल जिसको बोलते हैं ना इक्विप्ड मेडिकल कैंप है, जिसमें तमाम डॉक्टर्स ने ये बेसिकली रोटरी क्लब सिंध वैली और दूसरे जो समाजी इदारे उनके ताउन से ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है इस स्कूल में। ये जो सेकेंडरी स्कूल है ना ये भी रोटरी क्लब का अडॉप्ट किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे ये इसका इनेकाद किया गया और माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन भी है, अच्छी प्रेजेंस भी है और अच्छा ताउन भी है और मेडिसिन भी है और सब टेस्ट भी हो रहे हैं। अफ़ज़लुल अशग़ाल ख़िदमत अन्नास, सबसे बेहतरीन खिदमत इंसानियत की खिदमत है। आज इस स्कूल में आकर, हम पहले भी इस स्कूल में आते रहे हैं, सर हाकिम नारजो साहब के जो कि इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और स्कूल आज से कुछ अर्सा पहले जब हम यहाँ आए थे, विज़िट किया था, तो स्कूल की बहुत ही ख़राब हालत थी और बहुत ही उजड़ा हुआ स्कूल था। लेकिन सर के आने के बाद जो है हमने देखा है कि सर की कावशों से इस स्कूल में बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। न सिर्फ इंतज़ामी हवाले से तब्दीलियाँ हैं लेकिन तालीमी हवाले से भी काफ़ी हमने बेहतरी महसूस की है। और हाकिम नारजो साहब एक फ़ाल, मुतहर्रिक और एक जो है मेहनती इंसान है। उन्होंने जिस तरीके से इस उजड़े हुए स्कूल को एक शानदार स्कूल में तब्दील किया है, उसी तरह से इन्होंने इस स्कूल के तालीम को भी बहुत बेहतर अंदाज़ में बच्चों को लेकर चले हैं। दूसरा, हाकिम नारजो साहब का आज हमारे सामने एक नया रुख, एक नई तस्वीर सामने आई है जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी है। वो ये है कि इंसानियत की खिदमत के हवाले से, इंसानियत की खिदमत दोनों हवालों से है, एजुकेशन के हवाले से भी और सेहत के हवाले से भी। सर ने जो है सहर फाउंडेशन के ताउन से जो यहाँ काविश शुरू की है कि गरीब लोग जो कि प्राइवेट लैब में जाकर इतने महंगे टेस्ट करवाना उनके लिए मुश्किल होता है, मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है, और अद्वियात की जो कीमतें आजकल चल रही हैं उस हवाले से तो गरीब आदमी का जीना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे वक्त में और ऐसी परेशानी के आलम में हाकिम नारजो साहब की, सहर फाउंडेशन की, रोटरी क्लब की ये जो काविशें हैं काबिल तहसीन हैं और इनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। ऐसे लोग मुआशरे के लिए एक बहुत बड़ी न सिर्फ अहमियत रखते हैं बल्कि कदर की निगाह से इनको देखना चाहिए, इनकी खिदमात को भी और इनकी काविशों को भी। मैं डॉक्टर सलमान आदिल साहब का बहुत ही मशकूर हूँ। इन्होंने हमारे साथ पहले भी कोलैबोरेशन में जो है वो पहले साथ दिया था और अभी भी सहफ फाउंडेशन ने, जिसके रूह रवां हैं डॉक्टर सलमान आदिल साहब, इन्होंने हमारे साथ बड़ा ताउन करके हमें फुल सपोर्ट किया मेडिसिन के हवाले से और हर चीज़ के डॉक्टर। ये मैं समझता हूँ कि बहुत सारे इलाकों में ये वाहिद कैंप होगा जहाँ एवरीथिंग जो है डॉक्टर चीज़ के डॉक्टर हमारे पास मौजूद हैं। और साथ साथ में डॉक्टर साहब ने जो यहाँ मेडिसिन का और टेस्ट का और इन तमाम चीज़ों का इनकाद किया है वो तमाम लोगों को फ्री मुयस्सर हो रही हैं। और साथ साथ में मैं फाउंडेशन के साथ साथ मैं डॉक्टर ईसा लेबार्ट्री और डॉक्टर फरहान ईसा साहब का भी मशकूर हूँ, जिन्होंने
अपनी जो लैब टेस्ट हैं वो इस कैंप के लिए जो है वो फ्री में यहाँ पे दे दी। साथ में मैं पाकिस्तान एक्सीलेंस क्लब के जनाब हमीद भुट्टो साहब का इंतहाई मशकूर हूँ, उन्होंने भी हमारे साथ कैंप में बड़ा साथ दिया और हमें जो है यहाँ पर मदद जो है वो हमारे साथ की। ये हमारे जो सर हैं डॉक्टर सलमान, इन्होंने एक बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है ये कैंप का। इसके अंदर हम लोग पेशेंट्स को बताते हैं कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन चीज़ों से ये लोग वाकिफ़ नहीं हैं, क्योंकि ये एक बहुत महंगा इलाज है तो हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हम लोग उनको एक ये फ्री में सलाह दे देते हैं जिसकी वजह से उनकी बहुत मदद होती है। I believe that this is a really great thing. It's providing unfortunate patients who can't normally afford medications the opportunity to have the proper health care that they need. It's even offering food and blankets in the winter for. हमने जो है इस कैंप में जो है डॉक्टर सलमान आदिल ने हमें पार्टिसिपेट करवाया है और हम यहाँ फ्री मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर सलमान आदिल हमेशा पेशेंट वेलफेयर के लिए काम करते रहते हैं, तो हमारा उनसे कोऑर्डिनेशन रहता है। हमने एक चीज़ बड़ी डिफरेंट देखी कि यहाँ पे हर एक पेशेंट को दवाई मिल रही है और टेस्ट भी हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। ऐसा कैंप हमने देखा नहीं आज तक। और डॉक्टर साहब जो है बड़ा जो है एफर्ट कर रहे हैं, तमाम कंपनियों से उनको एंगेज किया है, मतलब बड़े अच्छे लेवल पे ये काम कर रहे हैं। ये बहुत इंसानियत की खिदमत है। ठीक है, मैं एक डेंटिस्ट हूँ। हमारा यहाँ पे जो है पिछले 5-4 साल से जो है हम इस कैंप के साथ कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं। डॉक्टर सलमान ने जिस तरीके से अरेंज किया है कि नॉर्मली जो भी लोग आते हैं कम्युनिटी के जो कि आते हैं, हम उनको चेक कर रहे होते हैं पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से और डेंटल के हवाले से जो भी मसले होते हैं उसमें उनको मशवरा देते हैं। बाकी जो भी उनके लिए हम कर सकते हैं वो हम काम कर रहे होते हैं अपना। बाकी उनको एडवाइस करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, उनको सारी चीज़ों का बता देते हैं। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस भी उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि क्या क्या करना चाहिए उनको किस हिसाब से। सैफ फाउंडेशन, रोटरी क्लब सिंध वैली और पाकिस्तान एक्सीलेंस क्लब की मुश्तरका कावश है कि हम मिल के इंसानियत की खिदमत करें और उस खिदमत के हवाले से सबको काम एक ही है कि इंसान की किसी तरह से मदद की जाए। तो ये मेडिकल कैंप का इनकाद करके ऐसे इलाके में विज़िट लाइन जहाँ पे कच्ची आबादी भी है और कराची के बीच में बहुत सारे लोग भी मसाइल का शिकार है, उनकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं जा रही थी। हम सब ने मिलकर कोशिश की है कि अपने शहर के लोगों का किसी तरह बीमारी में किसी दुख सुख में साथ रहे। तो उस छोटी सी कावश है, तो ये सिलसिला हमारा जारी है और कल मुबारक विलेज में भी हम एक कैंप लगा रहे हैं। तो इस तरह का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रखेंगे। जो हमसे हो सकेगा इंसानियत की खिदमत का जज्बा ही मैं समझता हूँ बाकी सब चीज़ों से अहमियत होगा। आज हमारा एक कैंप था जो कि डॉक्टर सलमान आदिल हेल्थ केयर फाउंडेशन की तरफ से किया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमने मैक्सिमम जितनी भी आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ मैक्सिमम हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है। इवन कि अगर हम यहाँ पे कंपैरेटिवली जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने सबसे ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की है अपने सैंपल्स की और प्लस जो है वो एकेडमिक लेवल पे भी काफ़ी हमने सपोर्ट किया अंदर। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि आज सहफ फाउंडेशन की जानिब से एक हेल्थ कैंप का इनेकाद किया गया जिसमें बड़ी तादाद में मरीज़ों और शहरियों ने शिरकत की। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि इस तकरीब का हवाला आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद फ़हाल हसनी को कंज्यूमर न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी नासिर।